जैसा कि हमारी मीटिंग जनवरी में शायद हुई थी, KGTL के साथ खुर्रम अजीज़ साहब आए थे और उन्होंने कुछ वादे किए थे कि हम इंशाल्लाह ये अपने फैसिलिटीज़ करेंगे जिससे आपके बिज़नेस कम्युनिटी को और इंडस्ट्रीज़ के लोगों को जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको बेनिफिट्स होंगे, उनको डैमेजेस और उनको जो है डिटेंशन चार्जेस और ये इसमें फ़ायदा होगा। और इंशाल्लाह हम ऐसी फैसिलिटी देंगे जो हमारे अलावा कहीं भी नहीं होगी और हम इसके पायनियर होंगे पाकिस्तान के अंदर। तो इन्होंने अब ये सारी चीज़ें कर ली हैं, आज उस पर प्रेजेंटेशन देंगे और बताएंगे और फ़ायदे बताएंगे क्या क्या लोगों को होंगे। तो मैं समझता हूँ कि मैं माइक जो है खुर्रम अजीज़ साहब को दूंगा और खुर्रम अजीज़ साहब आप प्लीज़ इसको हमारे मेंबर्स को। थैंक यू एवरीवन फ्रॉम द चैम्बर, हमें इनवाइट करने के लिए और ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि आप लोगों को थोड़ी सी ब्रीफिंग दे सकें कि हम इस सेटअप के प्रोस्पेक्टिव में क्या करें। थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड बताऊं। काफ़ी अरसे पहले हमारी बैक टू बैक डिस्कशंस हुई चैम्बर के साथ, जिसमें एक प्रोस्पेक्टिव ये रखा गया कि शिपिंग लाइंस के डिटेंशन काफ़ी अप्लाई हो जाते हैं कुछ सर्कमस्टांसेस में ट्रेड के ऊपर। कुछ ऐसे कंसाइनमेंट्स होते हैं जो पोर्ट पे स्टक हो जाते हैं फॉर सर्टन रीजंस, और उस पे फिर डिटेंशन शिपिंग लाइन के अप्लाई होते हैं जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन होती है और वो एक सब्सटेंशियल फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है इम्पोर्टर पे। उस प्रोस्पेक्टिव में जब KGTL ने एक सेटअप अपना एक्सपेंशन की तो एक हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई कि हम विद इन द पोर्ट CFS बना सकें। यकीनन पोर्ट से बाहर काफ़ी अच्छे पॉजिटिव CFS ऑपरेट कर रहे हैं। सो हमने कोशिश ये की कि एक पोर्ट के अंदर CFS ऑपरेट करें जिसमें कंसोलिडेशन भी हो रही हो, इंपोर्ट की भी हैंडलिंग हो रही हो, एक्सपोर्ट की भी हो रही हो, दोनों चीज़ें हो रही हों। मकसद उसका ये है, यकीनन एक फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव अपनी जगह, बट हमारी कोर वैल्यू इस पर यह है कि अगर हम चैम्बर के साथ मिल के इसमें कोई ट्रेड के लिए वैल्यू एडिशन ऐड कर सकें, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी ऐड कर सकें जिसके थ्रू जो ये चैलेंजिंग प्रॉब्लम है हमेशा गवर्नमेंट लेवल पे भी हाईलाइट होता है कि जी शिपिंग लाइन की डिटेंशंस काफ़ी पे करनी पड़ती हैं, उसको हम एक हद तक अटेंड कर सकें। शायद हम कम्प्लीटली नहीं अटेंड कर पाएँ बट एक हद तक अटेंड कर सकें। तो मैं अभी हमारे कमर्शियल मैनेजर राहील साहब जो हैं उनको कहूँगा कि वो एक ओवरव्यू दे दें उस फैसिलिटी का, और उसके बाद जो मज़ीद होगी वो हम आपसे डिस्कशन करते हैं इसके बारे में इंशाल्लाह। हमारे पास CFS स्टेशन है, वो वाहिद हम पहला टर्मिनल है जिसके पास CFS की फैसिलिटी ऑन डॉक मौजूद है। हमारे अलावा किसी टर्मिनल पे इस वक्त की फैसिलिटी मौजूद नहीं है। इसका मेजर इम्पैक्ट जो आपको नज़र आ रहा है स्लाइड के ऊपर वो एवरेज शिफ्टिंग टाइम के हवाले से नज़र आ रहा है। स्टैंडर्ड शट आउट के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं एक्सपोर्ट की शिपमेंट्स में। जब CFS बनता है तो एक्सपोर्टर्स को आए दिन ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि शट आउट एडिशन हो रही होती है। तो हमारे पास क्योंकि टर्मिनल ऑन डॉक है, ANF और तमाम एजेंसीज उसको उस हिसाब से उसी वक्त स्क्रूटनाइज करती हैं और फिर वो क्लियर होके डायरेक्टली वेसल के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। कस्टम की डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस भी आसान हो जाता है तमाम एक्सपोर्टर्स के लिए कि वो एक ही स्टेशन से जो है ना सारा काम कर रहे होते हैं। हैंडलिंग जो है वो मल्टीपल की जगह रिड्यूस होकर सिंगल हैंडलिंग रह जाती है। वंस द कार्गो इज़ इनसाइड द CFS स्टेशन वो डायरेक्टली फिर फाइनलाइज होकर कंसोलिडेट होकर जा रहा होता है। हमारा एम है टू प्रोवाइड ऑपरेशनल एक्सीलेंस एंड वी आर स्टैंड एज ओ लोन फैसिलिटी इन KGT। हमारे पास 2 कवर्ड शेड हैं जिसमें हम एक गाड़ियों के लिए इस्तेमाल करते हैं, दूसरा हम जनरल कार्गो के लिए इस्तेमाल करते हैं। आगे उसकी पिक्चर्स भी आपको नज़र आएंगी। एनुअल हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ हैंडलिंग द कार्गो एट आवर CFS स्टेशन इज़ 1,20,000 CBM। 24/7 CCTV मॉनिटरिंग चल रही होती है। पेफ प्लेंथ है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं आता। सुपर स्ट्रक्चर के हवाले से भी मैं थोड़ा सा यहाँ डिफाइन कर दूँ। हमारे पास रीस्टेकर की फैसिलिटी है, वे ब्रिजेस अंदर मौजूद हैं, फोक लिफ्टर्स हैं, एम्प्टी हैंडलर्स हैं, प्राइम मूवर्स हैं। स्कैनिंग की फैसिलिटी भी हमारे पास अंदर मौजूद है कि हम कार्गो को स्कैन करके और टैग करके आगे बढ़ें। दीज आर द पिक्चर्स जो आपको दिखा रहे हैं हम इस वक्त। डेडिकेटेड हमारा CFS स्टेशन का यार्ड आपको नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ हमारे स्पेशलाइज ट्रेंड लेबर जो है CFS के कार्गो को हैंडल करती हुई नज़र आ रही है। एडवांस इक्विपमेंट्स में हमारे पास रीस्टैकर्स चल रहे हैं एंड डेफिनेटली जिस चीज़ के लिए सबको परेशानी है कॉस्ट, वो बहुत इफेक्टिव है विद रेफरेंस टू एनी अदर आउट डॉक टर्मिनल राइट नाउ। यहाँ पर आप टर्मिनल ला रहे हैं इसके अंदर, ये काफ़ी अच्छे से चल रहा है। और जो बात अभी आपने की है ना CFS को आप कन्वर्ट कर लेंगे
जब रिक्वेस्ट करके कस्टम से और ये इस तरह होगा नहीं। देखिए कानून यही कहता है कि आपको वीबॉग में PSW में चेंज करना पड़ेगा और आपको चेंज करने के लिए कानून को बदलना पड़ेगा। आप अगर उधर कंटेनर ले आते हैं फिर एक रिक्वेस्ट करते हैं कस्टम को कि जी इसको आप डीस्टफ कर दें और उसको आप CFS पे ले जाएं, तो वो पॉसिबल नहीं है। जब आपके बिल ऑफ लेडिंग जो है, मेरा ख्याल है ये पहले भी मैं आपसे 2-4 दफ़ा बात कर चुका हूँ, आप यही कह रहे थे कि इसके अंदर कानून में बदलना पड़ेगा तभी ये होगा। अपार्ट ऑफ दैट आपने जो यहाँ पर कर रहे हैं बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर हमारी देरीना ख्वाहिश थी कि यहाँ पर जो पोर्ट के अंदर है ना ये सिस्टम आए कि यहाँ पर जो है वो ऑफ डॉक टर्मिनल बने ताकि वो इनसाइड फैसिलिटीज़ हो। और आपकी तो माशाल्लाह के ATL की सिर्फ एक ही जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि जी आपके यहाँ जहाज़ कम होते जा रहे हैं। जहाज़ जो है वो SAPD में बहुत ज़्यादा लग रहे हैं और KICT में लग रहे हैं, आपके पास लाइंस कुछ कम है, जिसकी वजह से शायद ये हमें प्रॉब्लम आए कि जी हम अपना कोई LCL कार्गो जब आपके KGTL में हम डालें तो उसके लिए जहाज़ मिलना मुश्किल हो, क्योंकि लाइंस इधर कम आ रही हैं। तो आपको तो लाइन से रब्ता मेरा ख्याल है करना पड़ेगा ताकि हम अपनी LCL कार्गो उसको वहाँ दे सकें और वहाँ पर आ सके। मैं इस चीज़ से शायद एग्री ना कर पाऊँ कि रूल उसे रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। रूल में बिल्कुल प्रोविज़न है, लेकिन जो डिफरेंस है वो VBOC में प्रोविज़न उन्होंने नहीं दिया हुआ जिसमें आप चेंज ऑफ स्टेटस कर सकें। अब जो आपने शायद फाइनेंस बिल पढ़ा हो उसमें जो क्लॉज 86 में उन्होंने चेंज प्रपोज किया है उसमें इवन ट्रांसशिपमेंट का भी चेंज ऑफ स्टेटस वो अलाउ कर रहे हैं उधर, और उधर से उसको इंपोर्ट या हाउस क्लियरेंस की जो बात होती है, इनबाउंड क्लियरेंस, उस पर भी कन्वर्ट करना अलाउ कर रहे हैं। तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आई है। जो इसमें डिफरेंस है, जो मेजर इशू है वो किसी भी कस्टमर को उसका एडवांटेज लेने के लिए उसे VBOC में प्रोविज़न होना चाहिए। अभी ये है कि उसे स्पेशली ग्राउंड बना के MIS के पास जाना पड़ेगा और फिर वहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी। दैट्स अ कंसर्न एट दिस पॉइंट इन टाइम। जहाँ तक बात आपने की रेट्स की, एज आई सेड कोशिश हमारी यही है और फैसिलिटीज़ दोनों की कि हम का कॉम्पिटिटिव रेट रखें, हम वो रेट रखें जो कॉस्ट सेविंग हो रही हो। एज आई वेरी सिंपली सेड एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड कि ये हमारा कोर बिजनेस नहीं है, ये हमारा कोर बिजनेस कमर्शियल पर्सपेक्टिव से नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ इसमें आप लोगों को वैल्यू देना है। एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि आप बाहर का कोई CFS यूज़ करते हैं किसी भी पोर्ट से, चाहे SAPT से, चाहे KICT से, चाहे हमारे पास से कहीं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो एक एडिशनल आती है आपके ऊपर। यहाँ पे ये एडवांटेज है कि आपको वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं आएगी। तीसरी आपकी बात थी शिपिंग लाइंस के वेसल्स SAPT पे कॉल कर रहे हैं ज़्यादा। एब्सोल्युटली जी, बिल्कुल कर रहे हैं। माशाल्लाह वो डीप वाटर टनल है, जहाज़ों का साइज़ बड़ा हो गया है। जब साइज़ बड़ा हुआ है तो उन्हें ज़्यादा ड्राफ्ट चाहिए, तो वो एक एरिया है जहाँ पे वो अभी कॉल कर सकते हैं। हमने एक अपना प्रोजेक्ट इनिशिएट कर दिया है। KPT से आपके ज़की साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने हमें अप्रूवल दी। उसके बाद हमने एक फॉरेन कंपनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है जिसमें हम ZD पोर्ट्स अपने खर्चे पे ड्रेजिंग करवा रहे हैं और बाय द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास ड्रेजिंग कंप्लीट हो जाएगी, जिसके बाद हम 15 मीटर ड्राफ्ट तक का वेसल अपने पास ला सकते होंगे। सो देन यू विल सी कि बड़े जहाज़ भी KGTL पे, सिर्फ KGTL पे नहीं, हमारे बल्क सेटअप पे भी आना शुरू हो जाएंगे। और अभी जो एक लिमिटेशन है 60,000 टन की, वो बढ़ के 100,000 टन तक वहाँ पे चला जाएगा, जिससे काफ़ी एडवांटेज होगा ट्रेड को। सो रेट्स भी एट पार होंगे इंशाल्लाह और बेहतर ही होंगे, और साथ में सर्विस भी। हाँ, ये मैं ज़रूर इनकरेज करूँगा कि आप लोग हमारी फैसिलिटी को विज़िट करें और उसमें बताएं हमें कि आपको क्या क्या मज़ीद उसमें सर्विसेज चाहिए, हत्ता कि हम उनको भी वहाँ पे क्रिएट कर सकें। जहाँ तक कस्टम से VBOC में प्रोविज़न की बात है, आई थिंक उस पर हमें कलेक्टिवली आप लोगों के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। थैंक यू। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का जितना पाकिस्तान का इशू है, पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम ही है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतना बढ़ गया है और एफिशिएंसी इतनी कम हो गई है, और उसकी मल्टीपल रीजंस हैं। मगर एक चीज़ है कि अब ये जो कह रहे हैं ना कि ऑप्शन VBOC में, वो जो पहले राजभर के दोस्त का सॉफ्टवेयर था, है हसरा राजभर, उसके अंदर एक डॉट भी चेंज करने के कुवैत में पैसे जाते थे, याद है राजभर?
تو یہ سافٹ ویئر جو بنا نا، میں اس وقت بھی انوالو تھا جب یہ سافٹ ویئر بنا نا، تو پیکس اور ویباک، اور مجھے تو نہیں آئیڈیا تھا. میں نے پریس کانفرنس کر دی تو مجھے چیئرمین FBR کا فون آیا کہ بھائی تو پریس کانفرنس کر رہا ہے، تمہیں پتہ ہے اس کے پیچھے کیا ہے؟ پھر دوسرے دن دوبارہ پریس کانفرنس کی تھی میں. راج پر کو یاد ہوگا، ہے سلمان صدیق تھا میرے خیال میں چیئرمین، سفید بال والا پہلوان. تو یہ جو کام ہم مل کے ہی کریں گے تو ہوگا، ہم نے اس کے علاوہ حل ہی نہیں ہے. اور جتنا ہم کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اور ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ کام کریں جبھی معاملہ حل ہو سکتا ہے. سرکار تو نہیں کر رہی، سرکار تو کہہ رہی ہے کہ ہر کام آپ لوگ کر لو، ہمیں صرف مزے کرنے دو، ہمارے ڈیلیگیشن گھومنے پھرنے جائیں، ہم کو TA ملے، ہم کو طوائف ملیں، باہر جائیں. تو ایک ہی آبجیکٹیو ہے ان کا، کوئی کام ہو نہیں ہو. یہی حقیقت بھی یہی ہے. میں تو میڈیا کے اندر بھی کل پرسوں بولا، اور کوئی مقام ہی نہیں ہے ان کا کہ 40 آدمی جاتے ہیں. چلو 4 آدمی ہمارے میٹنگ کرنے جاتے ہیں، 1 آدمی جاتا ہے، 2 آدمی جاتے ہیں، تو 40 آدمی جاتے ہیں ایک کام کے لیے. تو انشاءاللہ مل کے جو آپ نے کیا ہے یہ بہت اچھا ہے. اور آپ نے جو کمٹمنٹ کیا تھا کہ کچھ عرصے میں ہم کر دیں گے، میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا اور اپریشیٹ کروں گا کہ آپ اپنے کمٹمنٹ پہ پورے اترے ہیں. اور انشاءاللہ ہمارا جو ٹیم ہوگی، یہ جو بھی عبداللہ ذکی اور افتخار مل کے ٹیم بنا لیں گے ادریس، کہ کون سے لوگ ہوں گے، اس میں ٹائم بھی ڈیسائیڈ کر دیں گے کہ اتنے دن میں ہم نے رپورٹ دینی ہے.